बैक टू माय चैनल गाइस, मैं हूं मुन्ना सर। और स्पोकन इंग्लिश के अगले क्लास में मैं एम का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में बताने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो पार्ट 1 था मेरा। उसमें मैंने आपको एम का यूज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया था, और इस वीडियो में मैं आपको एम का यूज़ नेगेटिव सेंटेंस में बताने जा रहा हूँ। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको आई लगाना है, आई के बाद एम, और एम के बाद आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद अदर वर्ड आपका जो भी आएगा, जैसे भी आएगा। तो चलिए एक सेंटेंस से देखते चले जाते हैं। पहला सेंटेंस हमारा है कि मैं राज नहीं हूँ। आपको अगर बोलना है कि मैं राज नहीं हूँ तो बोलेंगे आई एम नॉट राज। अब इस चीज़ को जान लीजिए कि राज एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है, उसके पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है। इसलिए कुछ लोग गलती क्या करते हैं, बोल देते हैं आई एम नॉट ए राज। ऐसा मिस्टेक आप न करें, क्योंकि प्रॉपर नाउन अनकाउंटेबल होता है, उसके पहले ए एन आर्टिकल नहीं लगेगा। इसलिए राज के पहले आप ए एन नहीं लगाएंगे, यानी कि अपने नाम के पहले भी आप ए एन नहीं लगाएंगे। तो आई एम नॉट राज, मैं राज नहीं हूँ, ऐसे बोलेंगे। मैं शिक्षक नहीं हूँ। अब देखिए, शिक्षक जो है सो एक कॉमन नाउन है। एक कॉमन नाउन यानी कि काउंटेबल नाउन। कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन होता है, गिन सकते हैं आप, एक शिक्षक, दो शिक्षक, तीन शिक्षक। तो जब भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर में यूज होता है तो उसके पहले आर्टिकल ये एन लगता है। अब ये कहाँ लगता है, जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होगा उसके पहले ये लगेगा। और एन कहाँ लगेगा, जो वर्ड वॉवेल लेटर से शुरू होगा उसके पहले एन लगेगा। तो यहाँ पर है कि मैं शिक्षक नहीं हूँ, तो कॉमन नाउन है, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर में यूज हुआ है, इसलिए आपको ये लगाना है। आई एम नॉट ए टीचर। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बोलना ही पड़ेगा कि मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। अगर आप एक नहीं भी बोलते हैं हिंदी में तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप इंग्लिश बनाएंगे तो आपको ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर में यूज हो रहा है। तो जब भी काउंटेबल नाउन आप सिंगुलर में यूज़ करें तो उसके पहले आपको ए लगाना अनिवार्य होता है। मैं शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टीचर। इसे आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, आई एम नॉट ए टीचर। तो दोनों बात एक ही है, लेकिन आप अगर ऐसे बोलेंगे कि मैं शिक्षक नहीं हूँ तो हिंदी में आप बोल देंगे मैं शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा आई एम नॉट ए टीचर, क्योंकि यह टीचर्स काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर में यूज हो रहा है। इसलिए इंग्लिश में आपको आर्टिकल ये लगाना पड़ेगा। और आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ, तो आपने यहाँ एक लगा ही दिया, तो इसमें तो समझने वाली बात नहीं है, तो ये लगेगा ही। तो आई एम नॉट ए टीचर। अगला सेंटेंस देखिए, मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। हैप्पी क्या है, खुश एक एडजेक्टिव है, विशेषण। विशेषण के पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, तो मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी होगा। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। सहमत का अंग्रेजी एग्री होता है, और उसके साथ विथ प्रीपोजिशन यूज होता है। किसी से सहमत होने के क्रम में एग्री विथ यूज करते हैं। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एम एग्री विथ यू। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आई एम नॉट एग्री विथ यू। हाँ, इस तरह से। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आई एम नॉट एग्री विद यू। आई एम नॉट एग्री विद यू। अगला सेंटेंस देखिए, कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो झूठ बोलने का अंग्रेजी होता है टेल ए लाई, ठीक है ना। तो आप जब भी कोई वर्ब, मेन वर्ब अगर आता है एम के बाद, तो वो फोर्थ फॉर्म में यानी कि आई एन जी फॉर्म में आता है। यानी कि मेन वर्ब टेल है तो एम के बाद आ रहा है, उसमें आई एन जी ऐड होगा, टेलिंग होगा। इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आई एम नॉट टेलिंग ए लाई। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आपके साथ नहीं हूँ, तो आई एम नॉट विथ यू। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।